तरह ही विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। मिली जुले स्टांस यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्लोबल सेंटिमेंट्स की तरफ से आते हुए, क्योंकि भारतीय बाजार में अब भी सिचुएशन जो है इन्फ्लेशन को लेकर बेहतर है, लेकिन विदेशी बाजार अमेरिकन मार्केट्स की अगर बात करें, इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न अब भी वहां पर नजर आ रहे हैं और हल्की फुल्की उसी सेंटिमेंट्स के चलते हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजार में भी सेंटिमेंट्स या कह सकते हैं ट्रिगर्स ऑफ फैक्टर्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त अगर एशियाई बाजार आप देखेंगे मिली जुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी करीब 40 अंकों की बढ़त के साथ इस वक्त कामकाज खोलते हुए, वहीं हांगकांग, जापान और कोरिया के बाजार अगर देखेंगे वहां पर दबाव देखने को मिला है। तो क्लियरली एशियन मार्केट्स मिक्स कह सकते हैं या ऑन डाउन साइड, या कह सकते हैं कि बायस जो है वो नेगेटिव साइड पर इस वक्त नजर आ रहा है। शुक्रवार के सेशन पर अमेरिकी बाजार की अगर बात करेंगे वहां पर भी ट्रेड मिले जुले क्लोज होते हुए दिखे। डाउ, नैस्डैक और एसएनपी में हरे निशान के साथ क्लोजिंग आप जरूर देखेंगे, लेकिन इस तरह से सेंटिमेंट्स की अगर बात करें ड्यूरिंग द सेशन अगर देखें उठापटक काफी देखने को मिली, वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिली। दिन के निचले स्तरों से डाउ में रिकवरी जरूर आई, करीब 300 अंकों की बढ़त दिखी। नैस्डैक और एसएनपी चौथाई से आधे % की गिरावट दिख रहे थे। ड्यूरिंग द डे वहां से कमजोरी ज्यादा हावी हो रही थी और साथ ही प्रेसिडेंट्स डे के मौके पर आज यूएस के मार्केट्स बंद रहने वाले हैं। अब फेड चेयर मिशेल बोमन की तरफ से इन्फ्लेशन को लेकर एक कमेंट्री भी आई। उनका ये कहना है कि 2% के लेवल्स को रीच करना काफी ज्यादा मुश्किल है और काफी लंबा समय लगने वाला है। जैसे कि मैंने कहा, इन्फ्लेशन को लेकर कई सारी कमेंट्री आ रही है, काफी सारे मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जो कि इन्फ्लेशन को लेकर, फेड चेयर और साथ ही काफी सारे मेंबर्स ऑफ द फेड अपनी जो कमेंट्स, अपने सेंटिमेंट्स हमारे सामने पेश कर रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट है जो कि अमेरिकन मार्केट्स में सीधे तौर पर नजर आ रहा है। यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करेंगे, शुक्रवार को हमने एक लोअर ट्रेंड वहां पर भी देखा था, बिकवाली का दबाव था और गिरावट के साथ वो भी बंद हुए थे। जो थ्रू आउट द वीक डेटा आते हुए दिखे, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस आए, उसी को डाइजेस्ट करते दिखे इन्वेस्टर्स और उसका एक इम्पैक्ट था जिसके चलते कॉशियस स्टांस वहां पर देखने को मिला। एशियाई बाजार जैसे कि हम देख रहे हैं टूवर्ड्स नेगेटिव साइड, एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में है। ये कितना भारतीय बाजार को सपोर्ट देता है और कितना एशियाई बाजार के लिए बेहतर साबित होता है, ये हमें दिन के दौरान देखना होगा। लेकिन कमोडिटीज, क्रिप्टो, बॉन्ड्स की अगर बात करें, सबसे पहले तो कच्चे तेल की चाल, यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड में एक वॉलेटिलिटी का स्टांस तो देखने को मिला ही है। घरेलू बाजार हो चाहे विदेशी बाजार हो, एनर्जी पैक में हम देख रहे हैं सेंटिमेंट्स जो है लगातार उतार चढ़ाव भरे देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट $2 बैरल का डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और फेड वरीज के चलते, सप्लाई कंसर्न्स के चलते यहाँ पर कच्चे तेल की चाल में एक असर है। करीब $83 के आसपास ब्रेंट क्रूड में कामकाज आप देखेंगे और साथ ही नेचुरल गैस में भी ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट हम देख चुके हैं। इसके अलावा गोल्ड की अगर बात करें, वहां पर भी हम देख रहे हैं बुलियन मार्केट में भी सेंटिमेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा कंसर्न्स भरे हैं और गिरावट जो है हावी होती हुई लगातार तीसरा हफ्ता है, जबकि डॉलर में स्ट्रेंथ है और उसी का एक इम्पैक्ट है जिसके चलते, और साथ ही हॉकिश फेड की तरफ से जो वरीज आते हुए दिख रहे हैं, इससे बुलियन मार्केट के सेंटिमेंट्स भी बिखरते हुए, कह सकते हैं बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोने चांदी की चाल में बिकवाली का दबाव विदेशी बाजार में, उसका एक इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। और साथ ही अगर आप देखेंगे करेंसी, बॉन्ड्स और क्रिप्टो में यूएस डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.18% ऊपर 104 के लेवल्स के आसपास देखने को मिलेगा। 10 ईयर बॉन्ड डील की अगर बात करें 3.82 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो क्लियरली सेंटिमेंट्स जो हैं वो कॉशियस हैं विदेशी बाजार से। मिले जुले कामकाज जहाँ पर एशियाई बाजार में और शुक्रवार की अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग भी जो हमने देखी वो वॉलेटाइल देखने को मिली और साथ ही यही सेम स्टांस है कमोडिटी मार्केट्स में भी नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो लेकर चलते हैं और भारतीय बाजार का रुख करते हैं। संस्थागत निवेशकों की तरफ से शुक्रवार के सेशन में किस तरह का सेंटिमेंट दिखा वो आपके सामने लेकर आते हैं। उसके बाद मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि डोमेस्टिक मार्केट्स में आज क्या किया जाए। बिकवाली के आंकड़े हैं, कैश मार्केट में 624 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने की है, 85 करोड़ की बिकवाली डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। वायदा बाजार में 1080 करोड़ के करीब की बिकवाली इंडेक्स और फ्यूचर्स में एफआईआईज की तरफ से, इंडेक्स ऑप्शंस में 792 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े। तो इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज की खरीदारी को अगर छोड़ दीजिएगा, कैश मार्केट में एफआईआईज डीआईएस की बिकवाली के आंकड़े हैं और साथ ही वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेल के ही डेटा इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये तो हुए एफआईआईज डीआईएस के यानी कि इंस्टीट्यूशनल एक्शन की बात, लेकिन आइए आगे बढ़ते